Good afternoon, students. Today's our topic is cyclotron. देखो what is cyclotron? Cyclotron is a device which used to accelerate the positive charge particles. ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को बिटवीन द बोथ डीज D1 एंड D2 क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। और एक्सेलरेट किसकी सहायता से? हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर की सहायता से एक्सेलरेट करता है और रोटेट करता हुआ वो कहाँ तक, टारगेट तक पहुँचता है। तो देखो क्या होती है इसकी डेफिनेशंस। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सो एज टू एक्यूरेट द सफिशिएंट एनर्जी फॉर द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशंस। नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसका है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है ओ पॉइंट से निकल के इन दोनों डीज के अंदर सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट करता है। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स। इन दोनों के बीच में ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये एक्सेलरेट करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। So it based on fact that the charge particles moves into the circular path due to the magnetic field and it accelerate under the effect of electric field. Next है contractions. Contractions में it consists a two hollow D-shaped metallic chamber D1 and D2. This is and this two hollow metallic sphere. This name is D1 and this name is D2, called Ds. These Ds are separated by the small gap. This gap, D1 and D2, both Ds are separated by this small gap. When a source of positive charge particle placed, जहाँ पे positive charge particles है जिसको हमें accelerate करवाना है, These are connected to the high frequency oscillator which provide the high frequency electric field. ये है हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर जो कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा, जो कि इसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द गैप ऑफ द डीज। दिस अरेंजमेंट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोनों जो डीज हैं ये किसके अंदर रखे हुए हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज राइट टू द प्लेन ऑफ द डीज। वर्किंग देखो, वर्किंग क्या है। इफ ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज इमिट फ्रॉम ओ, इस ओ पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इमिट होगा। इमिट होने के बाद सबसे पहले ये क्या करेगा, इमिट होके डीज के अंदर जाएगा। तो यहां से हमने सबसे पहले इसको D1 में ले जा रखा है। D1 में जाएगा तो D1 के अंदर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और D2 के अंदर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो D1 है D2 की तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। उसके बाद ये गैप में आएगा। गैप में आने के बाद इसका हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। हाफ सर्कल कंप्लीट होने के बाद ये D2 के अंदर एंटर करेगा। D2 के अंदर एंटर करेगा तो D2 के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज और D1 के अंदर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और D2 D1 की तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। देखो इसकी वर्किंग में, इफ ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इज इमिट फ्रॉम O, व्हेन D2 इज नेगेटिव चार्ज एंड D1 इज पॉजिटिव चार्ज, इट एक्सेलरेट टुवर्ड्स D2। जब ये D1 के अंदर एंटर करेगा पॉजिटिव चार्ज तो D1 के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और D2 के अंदर कैसा बचेगा, नेगेटिव। और जो D1 है वो D2 की तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। As soon as it enters into D2, it is shaded from the electric field by the metallic chambers inside the disk D2. It moves it right angle to the magnetic field and describe the semicircle. सेमीसर्कल वो डिस्क्राइब करके D2 के अंदर एंटर कर जाएगा, जिसके कारण D2 के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और D1 के अंदर नेगेटिव। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द सेमीसर्कल्स, it's come into the gap at the time when
polarity of the D's has been changed. Now D1 is negative and D2 is positive. The charge particle accelerate towards D1. D2 के अंदर पॉजिटिव आ जाएगा तो वो D1 की तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा. इट डिस्क्राइब अगेन द सेमी सर्कल, फिर क्या करेगा, सेमी सर्कल को डिस्क्राइब करेगा. दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा. और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जो रेडियस है वो किसके इक्वल आ जाएगी, रेडियस ऑफ दिस डिस्क. मतलब ऐसे घूमता 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 ये यहाँ तक आ जाएगा इस डिस्क की, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी. जैसे ये इक्वल हो जाएगी तो ये यहाँ पे टारगेट को हिट करेगा. देखो इसमें This process is continuous. A stage will reach at which the radius of positive charge becomes equal to the radius of disk. It reflected from the reflected plate and hit the target. Target को hit करेगा. अब आगे आती है इसकी थ्योरी. थ्योरी जैसा कि हमने कल करवाया था, सेम थ्योरी है इसकी. When the positive charge particle moves at right angle to the magnetic field, it experiences the force. QEB sin of 9 थीटा. अब राइट एंगल है तो 90 है तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, QVB के. इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट डाल देंगे इसको. अब ये जो फोर्स है वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, CPF मतलब सेंटीपिटल फोर्स. अब किस पे लगता है ये सेंटीपिटल फोर्स, रेडियस के ऊपर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. एज इट मूव्स इनटू द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस आर गिवन बाई. तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स mv²/r के. इसको इक्वेशन सेकंड डालेंगे और फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करवाएंगे. कंपैरिजन करवा के ना जो कल हमने r की वैल्यू निकाली थी वैसे ही r की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे. ये हमने r की वैल्यू निकाल ली mv/qb. अब आगे टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द सेमी सर्कल इनसाइड द डिस्क. क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. और डिस्टेंस सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल का, पूरे सर्कल का सेमी सर्कल 2πr होता है, हाफ का क्या होगा πr अपॉन में स्पीड इसकी क्या मानी, v. ये देखो πr अपॉन में v, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा. r की यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे. वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू पाई अपॉन में v. ये r की वैल्यू पुट कर दी mv अपॉन में qb. v से v कैंसिल. t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई m अपॉन में 2π. ये हाफ टाइम पीरियड आ गया किसका, हाफ सर्कल का. कंप्लीट का निकालेंगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू कैपिटल T/2. ठीक है, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो कंप्लीट क्या आ जाएगा, 2πm अपॉन में qb. ये हाफ का आ गया, ये कंप्लीट फुल साइकिल का आ गया टाइम पीरियड. नेक्स्ट साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इसको हम म्यू से डिनोट करेंगे. क्या होगा, 1 अपॉन में टाइम पीरियड. तो इसको क्या कर देंगे, QP ऊपर चला जाएगा, 2πm नीचे आ जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू को पुट करेंगे तो 1 अपॉन में t. तो इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे. QB ऊपर 2πm नीचे. अब आगे निकालनी है एनर्जी. देखो एनर्जी कैसे निकालेंगे. द एनर्जी गेन बाय द पार्टिकल इज गिवन बाय E इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv². यही होती है एनर्जी. अब इसको देखो, हाफ ऑफ mv² को कैसे सोल्व करेंगे. ये देखो एनर्जी हमारे पास हाफ ऑफ mv² होगी, काइनेटिक एनर्जी. वी नो दैट r इज इक्वल टू क्या है, mv अपॉन में qb. तो mv अपॉन में qb से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, v को इधर रख लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, qb r अपॉन में m. क्लियर. ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, हाफ ऑफ m. v की स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो q² b² r का स्क्वायर अपॉन में m का स्क्वायर. एक m से एक m कैंसिल. एनर्जी क्या आ जाएगी, q² b² और r² अपॉन में 2m. अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगा, रेडियस मैक्सिमम होगी जहाँ पे, वही आएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि टारगेट को हिट करेगा तभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी. उससे ज़्यादा तो वो सर्कुलर पाथ में घूम नहीं पाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगी, रेडियस मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. देखो क्या है,
ये एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m। द मैक्सिमम एनर्जी गेन बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू आर मैक्सिमम आ जाएगा। अब लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन देखो क्या क्या लिमिटेशंस है। एक तो हम उसके अंदर अनचार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं करवा सकते, और एक हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं करवा सकते क्योंकि वो वेरी स्मॉल है और वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करने से पहले ही वो उस डीज से बाहर हो जाएगा, मतलब एक चक्कर करने से पहले ही टारगेट को हिट करेगा। तो साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल। ये जो लिमिटेशंस है एक नंबर में पूछी जा सकती है, तो हमें ध्यान से पढ़ना है इनको। अगर किसी बच्चे को डाउट्स है तो वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है।